आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज हमने लेक्चर नंबर 29 जो है वो स्टार्ट करना है, जो कि है इम्पेरिकल रिलेशनशिप बिटवीन मीन, मीडियन एंड मॉड। इससे पहले जो हमने इम्पेरिकल रिलेशनशिप देखा था वो मीन, जियोमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन के बीच में था, और उसमें हमने दो कंडीशंस या दो इक्वेशंस देखी थी, जिसमें था कि अरिथमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल टू जियोमेट्रिक मीन ग्रेटर देन इक्वल टू हार्मोनिक मीन। एक तो ये था हमारे पास, और दूसरा था कि जियोमेट्रिक मीन का जो स्क्वायर है वो इक्वल होता है अरिथमेटिक मीन मल्टीप्लाई बाय हार्मोनिक मीन के। तो ये चीज़ें हमने देखी थी। मीन, मीडियन एंड मॉड में इम्पेरिकल रिलेशन क्या होता है, इसमें हमें सिर्फ एक फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा, वो है हमारे पास मॉड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। मॉड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। अब इसमें हमारे पास क्या है कि इसमें जो इम्पेरिकल रिलेशन, इसमें हमारे पास इसका क्या फ़ायदा होगा कि अगर फ़र्ज़ करें हमें दो वैल्यूज़ दी हुई हैं मीन और मीडियन की, हम मॉड आसानी से इससे फाइंड कर सकते हैं। अगर हमें मॉड गिवन हो, मीडियन गिवन हो, तो हम मीन निकाल सकते हैं। इसी तरह अगर हमें मीन ना गिवन हो और मीडियन और मॉड दिया गया हो तो हम मीन निकाल सकते हैं। मीन्स के कोई भी दो हमें अगर वैल्यूज़ दी होंगी और तीसरी हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं इस फार्मूला से। आपने सिर्फ जो है इस फार्मूला को जो है मॉड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, इसे रिमेंबर करना है, और जो और दो फार्मूले हैं मीडियन और मीन का, वो इसी फार्मूले से बन जाएगा। वो हम अभी बनाते हैं। देखें जी, फर्ज करते हैं कि अभी हमने मीडियन को फाइंड करना है, ठीक है जी, और हमारे पास ये फार्मूला है मॉड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। तो हम क्या करेंगे, मॉड एज इट इज़। अब ये माइनस हमें मीडियन चाहिए, तो ये माइनस 2 मीन, ये इधर माइनस हो रहा है, इधर हो आएगा तो ये प्लस हो जाएगा। 2 मीन इज इक्वल टू 3 मीडियन। अब हमें फाइंड क्या करना है, हमने फाइंड करना है मीडियन को, ठीक है जी। मीडियन को फाइंड करना है, हमें ये 3 नहीं चाहिए, ये 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो ये हमारे पास हो जाएगा 1/3 मॉड प्लस 2/3 मीन इज इक्वल टू मीडियन। तो इस तरह से हमारे ये क्वेश्चन सॉल्व होंगे। मीन्स देखें, अब हमने मीडियन की वैल्यू जो है, मीडियन का फार्मूला हमने बनाया 1/3 मॉड प्लस 2/3 मीन इक्वल टू मीडियन। अब याद रखिएगा, अगर आपने इनको रट्टा नहीं लगाना, आपको सिर्फ ये फार्मूला आना चाहिए, उससे आपने ये फार्मूले आप खुद बना सकते हैं, ठीक है जी। अब हमने जिस तरह मीडियन का बनाया, मॉड का तो पहले का बना हुआ है, हमने मीन का भी इसी वे में बनाना है। हम किस तरह बनाएंगे, देखिए जी, इधर ये माइनस हो रहा है, अगर -2 मीन को उधर लेके जाएं, ठीक है, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, मीन्स के ये 2 मीन हो जाएगा। अगर ये -2 मीन को उधर ले जाएं, ये माइनस है, इधर जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। 3 मीडियन को हमने इधर ही रहने दिया, और जो मॉड है, मॉड इधर प्लस हो रहा है और इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो अब हमने क्या फाइंड करना है, हमें सिर्फ मीन चाहिए, ये 2 नहीं चाहिए। ये 2 वैसे ही इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, हम क्या करेंगे, इधर डिवाइड कर देंगे। मीन इज इक्वल टू 3/2 मीडियन माइनस 1/2 मॉड। तो ये जो फार्मूला था ये हमारे पास मीन का निकल आया, ठीक है जी। आप इसमें यह भी काट सकते हैं कि 1/3 को भी कॉमन ले लें, मॉड प्लस 2 मीन आ जाएगा, और ये 3 को जो है वो बाद में काट दें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कहने का मकसद ये है कि फ़र्ज़ करें आपने मीन की एक या फिर इस तरह, यहाँ तक इनफ है। अगर आप उसको फर्दर करना चाहते हैं पहले, या फिर आप उसमें ना लिखें, मीन्स के 1/2 अगर कॉमन लेके इस तरह लिखना चाहें, आप इस तरह भी लिख सकते हैं, यह आप पे डिपेंड करता है।
1/2 जो है वो फिर इनटू 3 मीडियन माइनस मॉड बन जाएगा। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये हमारे पास ये उस सूरत में हम यूज़ करते हैं जब हमें कोई भी दो वैल्यूज़ गिवन हों और हमने तीसरी फाइंड करनी हो, या फिर क्वेश्चन में लिखा हो कि आपने एम्पिरिकल रिलेशनशिप इस चीज़ का फाइंड करना है, फिर हम इसका यूज़ करते हैं। मीन्स के इस तरह आ सकता है कि एम्पेरिकल रिलेशन जो है वो मॉड का बताएं। इट मीन्स के मॉड को आपने सिंपल वे से जो है वो फाइंड नहीं करना, मॉड को आपने इस फार्मूला से फाइंड करना है। अगर फ़र्ज़ करें कि इसी तरह एम्पेरिकल रिलेशन मीडियन का पूछा जाए तो हमने जो है मॉड और मीन की वैल्यू निकाल के मीडियन को इस फार्मूला से फाइंड करना है। तो इस तरह से हमारे क्वेश्चंस होंगे। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 आता है। कहता है कि इन अ मॉडरेटली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन द वैल्यू ऑफ मीन एंड मीडियन आर। देखें स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन जो है और ये जो चीज़ें हैं ये मैंने आपको सिखाई थी। स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो सडनली चेंज जो हो जाता है पोजीशन और डायरेक्शन में, वो स्क्यूड होता है। सिमेट्रिकल वो होता है जिसमें मीन मीडियन मॉड तकरीबन सेम ही होती हैं, ज़्यादातर सेम होती हैं, मीन्स वो मिड वाला होता है। और इस तरह के ये क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इसमें क्या है कि ना मॉडरेटली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन द वैल्यू ऑफ मीन एंड मीडियन आर। देखिए आपको इन चीज़ों में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ वो दो वैल्यूज़ दी हैं, मॉड की वैल्यू फाइंड करनी है, सिंपल वो फार्मूला लगाना है और हमारा ये सॉल्व हो जाएगा। तो कहते हैं कि इन अ मॉडरेटली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन द वैल्यू ऑफ मीन एंड मीडियन आर। पहले मीन बोला है ने तो जो फर्स्ट वैल्यू होगी वो मीन की होगी, सेकंड पे मीडियन बोला है ने तो सेकंड जो वैल्यू है वो मीडियन की है। मीन जो है वो हमें दिया हुआ है ने 120, मीडियन हमें गिवन है 110। यही बात है, हमें बोला है ने फाइंड द वैल्यू ऑफ मॉड, के हम मॉड की वैल्यू को फाइंड करें। तो हमें पता है मॉड का फार्मूला क्या है, मॉड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। यही बात है, हमने क्या किया 3 लिखा, मीडियन की वैल्यू जो थी वो हमें गिवन थी 110 माइनस 2 मीन की जो वैल्यू है वो हमें गिवन है 120, वो हमने पुट की इसमें। सिंप्लीफाई करें इसे, 3 मल्टीप्लाई बाय 110 विच इज इक्वल टू 330 एंड 2 मल्टीप्लाई बाय 120 विच इज इक्वल टू 240। 330 में से 240 को माइनस करें विच इज़ इक्वल टू 90। तो देखें जी मॉड की जो वैल्यू है वो हमारे पास 90 आ गई और यही हमारे पास आंसर था। हमने क्या करना था, हमने मॉड की वैल्यू फाइंड करनी थी। जब दो हमें वैल्यूज़ गिवन थी हमने सिंपली फार्मूला पुट किया इसमें और हमारे पास आंसर आ गया मॉड इज़ इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। उसके बाद हमारे पास आता है जी इन अ मॉडरेटली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन। मीन अभी दिया हुआ ने, मॉड दिया हुआ ने, इस बार मीडियन नहीं दिया हुआ ने। देखिए जी मीडियन हमने पीछे निकालना सीखा है कि मीडियन किस तरह निकालना है, वही फार्मूला लिखेंगे मॉड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। और इस तरह ये जो हमने स्टेप्स किए थे वही सारे करने हैं। मॉड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। देखिए जी ये मीडियन फाइंड किया था हमने, इसकी वैल्यू जो थी वो ये आई थी मेरे पास ना, 1/3 मॉड प्लस 2/3 मीन इज इक्वल टू मीडियन। तो वो हम लिख देंगे मीडियन 1/3 मॉड प्लस 2/3 मीन। अब सिंपली क्या करना है, हमने वैल्यूज़ को पुट करना है। 1/3 मॉड की वैल्यू जो है वो हमें दी हुई है यानी 28 प्लस 2/3 मीन की जो वैल्यू है वो हमें 25 दी गई है। तो हमने क्या करना है, सिंपली वैल्यूज़ को जो है वो सॉल्व करना है। 28 डिवाइडेड बाई 3 विच इज़ इक्वल टू, ये हमारे पास आ जाएगा 9.33 प्लस, अब देखें जी ये आ गया 2/3 और ये 25। पहले आप इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर लें बेशक। 2 मल्टीप्लाई बाई 25
विच इज़ इक्वल टू 50, 50 डिवाइडेड बाय 3, ये हमारे पास आ गया 16.67। 16.67 अब हमने क्या करना है, 9.33 प्लस 16.67 विच इज़ इक्वल टू 26। तो ये जो हमारे पास 9 प्लस, हाँ ठीक है ना, तो ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास आ गया जी 26। ठीक है। अगर आपको इस तरह ये डिफ़िकल्ट लगता है कि हमने इसको किस तरह करना है, मीन्स कि अगर आप इस तरह पजल हो जाते हैं, तो 1/3 जो है इसको कॉमन, एक तो फर्स्ट मेथड जो है ये हो गया ना, और जो सेकंड मेथड है वो ये भी हो सकता है कि मीडियन में जो है वो आप क्या करें, मीडियन के फार्मूला में 1/3 को कॉमन ले लें, मॉड प्लस 2 मीन है, ये हमने कर दिया। वही सारा प्रोसेस करना है। मॉड की वैल्यू जो है वो हमें 28 दी हुई है, यानी 2 मीन की जो वैल्यू है वो 25 है। हम क्या करेंगे, पहले अंदर वाली सॉल्व कर लेंगे। 28 प्लस तो ये 50 आ जाएगा। हमने अभी किया 2 5 10 2 2 4, तो ये हमारे पास आ गया 50 प्लस 28, 28 ही था ना, विच इज़ इक्वल टू 78 डिवाइडेड बाई 3, तो ये 26। आंसर सेम ही आएगा। दोनों मेथड से आपको बता दिया आपने किस तरह करना है। एक तो ये है कि आप 1/3 को कॉमन लेके कर लें, और दूसरा ये है अगर नहीं कॉमन लेना चाहते फिर भी आंसर सेम ही आएगा। तो ये हमारे पास हो गया कि हमने मीडियन की वैल्यू को किस तरह फाइंड करना है। अब उसके बाद जो नेक्स्ट हमें दिया हुआ है वो है, इन अ मॉडरेटली सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन द वैल्यू ऑफ मीडियन इज़ 42, द वैल्यू ऑफ मॉड इज़ 40। तो मीडियन और मॉड की वैल्यू हमें दी हुई है, आपने इस तरह लिखना है। गिवन जो है वो हमारे पास क्या है, जो मीडियन है वो हमारे पास 42 है, मॉड जो है वो हमारे पास 40 है, और हमने फाइंड करना है मीन। तो वही फार्मूला जो हमने पीछे किया था, मॉड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। आपको वैल्यूज़ निकालनी आती हैं कि आप किस तरह निकालेंगे मीन्स के, मीन की वैल्यू हमने किस तरह निकाली थी, एक तरफ इसे लेके गए थे और सारा। तो ये हमारे पास जो इसका जो कंक्लूजन आई थी, मीन्स की वैल्यू जो आई थी वो थी ये, मीन इज इक्वल टू 1/2 3 मीडियन माइनस मॉड। ठीक है जी, इस फार्मूला को उधर लिख दें, मीन इज इक्वल टू 1/2, मीन इज इक्वल टू 1/2 3 मीडियन माइनस मॉड। हाँ, मीन इज इक्वल टू 1/2 3 मीडियन माइनस मॉड, 3 मीडियन माइनस मॉड। तो ये हमारे पास फार्मूला था, मीन इज इक्वल टू 1/2 3 मीडियन माइनस मॉड। इसमें से मैंने ये 2 कॉमन लेके ये इस तरह किया है। 1/2 3 मीडियन की वैल्यू जो है वो हमारे पास 42 है, वो पुट कर दी। मॉड की वैल्यू 40 है, वो लिखी हमने। 3 को 42 के साथ मल्टीप्लाई करें, हमारे पास आ जाएगा 126 माइनस 40, ये हमारे पास आ गया 86। अब 86 को 2 के साथ डिवाइड करें, तो ये हमारे पास आ गया 43। तो जो हमारे पास मीन है वो 43 आ गया। तो आपको ये चीज़ें करना आ गई हैं कि हमने ये जो हमारे पास है ना, जो क्या कहते हैं इसे, एम्पेरिकल रिलेशन जो मीन मीडियन एंड मॉड का है, उसका आपको क्या बेनिफिट होगा कि अगर फ़र्ज़ करें हमें 2 वैल्यूज़ दी हुई हैं, हम तीसरी किस तरह फाइंड कर सकते हैं, या फिर आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि इसका एम्पेरिकल रिलेशन जो है वो फाइंड आउट करें, वो आपको करना आना चाहिए। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो हमें बोला हुआ है ने कैलकुलेट मॉड यूजिंग द एम्पेरिकल रिलेशनशिप। हमें बोला है ने कि मॉड को फाइंड करें यूजिंग द एम्पेरिकल रिलेशनशिप। देखें इधर लिखा है मॉड को फाइंड करें एम्पेरिकल रिलेशनशिप को यूज़ करते हुए। इट मीन्स हमें जो वैल्यूज़ दी है ना, मार्क्स एंड फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, हमने क्या करना है, हमने मॉड का फार्मूला होता है ना,
3 मीडियन माइनस 2 मीन। उन्होंने बोला है कि मॉड को जो है वो इम्पेरिकल रिलेशनशिप से फाइंड करें। इट मीन्स जो हम मीडियन और मीन निकालेंगे वो सिंपल जिस तरह हम निकालते होते हैं उसी से निकालेंगे, लेकिन मॉड को उस तरह नहीं निकालेंगे। मॉड का जो सिर्फ है वो फार्मूला लिख के इससे फाइंड कर लेंगे हम। अब मॉड को फाइंड करने के लिए हमारे पास मीडियन और मीन की वैल्यूज़ चाहिए हमें। अब वो मीडियन और मीन हम किधर से निकालेंगे? मीडियन और मीन जो हमें गिवन डेटा दिया हुआ है इससे हम निकालेंगे इंशाल्लाह। हमने पढ़ा था कि देखें जी, हमारे पास जो मीडियन का जो था हमें मीडियन का भी हमें याद है कि मीडियन के लिए हमारे पास जो है दो चीज़ों का होना ज़रूरी है। एक तो हमारे पास क्लास बाउंड्रीज का होना ज़रूरी है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का होना ज़रूरी है, और जो इसके लिए है वो एफ एक्स का रिजल्ट होना ज़रूरी है, क्योंकि एफ तो हमें दिया हुआ है ना, तो इसका मीन का फार्मूला होता है ना समेशन एफ एक्स डिवाइड बाय समेशन एफ। तो हमारे पास एक्स का होना ज़रूरी है, एफ हमें दिया हुआ है और हमने एक्स निकालना है और एफ एक्स को मल्टीप्लाई करना है। इट मीन्स हमने कितनी बनानी है वो हम देख लेते हैं। हमें दिया हुआ है मार्क्स, एक मिनट, हमें दिया हुआ है ना मार्क्स दिए मैंने, फ्रीक्वेंसी दी हुई है ने। हमें देखें जी मार्क्स दिए हुए ने 10 to 19, 20 to 29 ने। देख के क्या लग रहा है ये हमारे पास जो है ये हमारे पास क्लास बाउंड्रीज नहीं बनी हुई। हमने क्लास बाउंड्रीज भी बनानी है, ये क्लास लिमिट्स हैं। और एक और बात बताती चलूँ कि अगर हमने ना मिड पॉइंट फाइंड करना है, एक्स फाइंड करना है, बेशक वो क्लास बाउंड्रीज हों बेशक वो क्लास लिमिट्स हों, आपका आंसर सेम ही आएगा। तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि ऐसे करें कि आप क्लास बाउंड्रीज बना के और उसकी ना मिड पॉइंट निकालें, बल्कि आप जो है वो क्लास लिमिट्स जो गिवन होंगी उनसे भी आप जो है वो मिड पॉइंट निकाल सकते हैं। तो मार्क्स दिए, एफ दिया हुआ है, हम मिड पॉइंट निकालेंगे इनकी मदद से। हमने एफ एक्स बनाना है क्योंकि हमारे पास मीन का फार्मूला है समेशन एफ एक्स डिवाइडेड बाय समेशन एफ। ठीक है जी। मीडियन के लिए हमारे पास क्लास बाउंड्रीज का होना ज़रूरी है एंड कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का, और जो मॉड है उसके लिए तो वैसे क्लास बाउंड्रीज का होना ज़रूरी होता है, लेकिन मॉड चूँकि हमने इससे फाइंड नहीं करना तो ये हमारे पास बन गए, हमारे पास टेबल बन गया जो हमें चीज़ें फाइंड आउट करनी है। तो मार्क्स जो हैं वो हमें गिवन है 10 to 19, 20 to 29, 30 to 39, 40 to 49, 50 to 59, ये हमें गिवन है। फ्रीक्वेंसी है हमारे पास 5, 25, 40, 20 एंड 10, ये हमें फ्रीक्वेंसी दी हुई है। हमने क्या फाइंड करना है? मिड पॉइंट फाइंड करना है। मिड पॉइंट हम किस तरह करेंगे? हमें आते हैं 10 प्लस 19, इनका जो टोटल आएगा 29 आया है उसको डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 14.5। इसी तरह हम इन सब के भी निकालेंगे। 14.5 आया, इसका हमारे पास 24.5 आई थिंक आएगा। 20 प्लस 29 डिवाइडेड बाय 2 विच इज़ इक्वल टू 24.5। इसी तरह ये बनता जाएगा, 10 का गैप है। 34.5, 44.5 एंड 54.5। उसके बाद हमने क्या करना है? f को जो है वो x के साथ मल्टीप्लाई करना है। 5 मल्टीप्लाई बाय 14.5 विच इज़ इक्वल टू 72.5। तो ये 72.5 आ गया। उसके बाद हमने किया 25 मल्टीप्लाई बाय 24.5 विच इज़ इक्वल टू 12.5। उसके बाद 40 ये हमारे पास 1380 आ गया। इसी तरह हमने ये सारे फाइंड करने हैं। 890 आई थिंक सो। 20 मल्टीप्लाई बाय 44.5 890। इसी तरह 10 मल्टीप्लाई बाय 545 ये क्या आएगा? अच्छा 54.5 545। ठीक है जी।
उसके बाद हमने क्लास बाउंड्रीज बनानी है। सिंपल सी बात है कि जब हम इसको करेंगे तो ये 0.5 का ही डिफरेंस हमें नज़र आ रहा है। 20 माइनस 19 डिवाइडेड बाई 2 विच इज़ इक्वल टू 0.5 का डिफरेंस है, मीन्स के हमने ये 9.5 से बनानी है। 19.5 ये इसी तरह जाएंगी। 19.5 29.5 29.5 टू 39.5 ये आपको बनानी आती हैं, ये मैंने पहले करवाई हुई हैं। 49.5 59.5 तो ये क्लास बाउंड्रीज आ गई। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी भी आपको पता है फर्स्ट एज इट इज़ होती है, कम्युलेट करना, जमा करना, इकट्ठा करना, ठीक है। 5 है ये, 5 प्लस 25 30। अब उस 30 में क्या करना है, 40 को ऐड करना है 70। उसके बाद मेरे पास आता है 70 प्लस 20 90। 90 में 10 ऐड करेंगे तो 100। तो ये हमारे पास आ गया। अब जो हमारे पास फार्मूला होता है मीन का होता है समेशन एफ एक्स डिवाइड बाय समेशन एफ। मीन्स के इन दोनों का हमें सम चाहिए, ठीक है। तो कम्युलेट तो हम कर चुके थे, तो इसका सम जो है वो 100 है और एफ एक्स का हम सम देख लेते हैं, ठीक है जी। 72.5 प्लस 12.5 प्लस 1380 प्लस 890 प्लस 545 विच इज़ इक्वल टू 3500। तो ये हमारे पास 3500 आ गया। अब हमने क्या करना है, हमने ये इम्पेरिकल रिलेशन जो है वो फाइंड करना है मॉड का। तो हम इधर वैसे लिख देंगे कि मॉड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, ठीक है जी। अब मीडियन और मीन हमने फाइंड करना है। मीन जो है इसको डिनोट करते हैं एक्स बार से, समेशन एफ एक्स डिवाइडेड बाय समेशन एफ। समेशन एफ एक्स की वैल्यू 3500 है, डिवाइडेड बाय समेशन एफ जो है वो 100 है। देखें 0 0 इससे कैंसिल आउट हो जाएंगे तो ये 35 आ जाएगा। मीन्स जो एक्स बार है वो 35 आ गया हमारे पास। उसके बाद हमने बोला था कि मीडियन फाइंड करने के लिए हमें मीडियन ग्रुप फाइंड करना होता है। वैल्यू ऑफ n बाई 2 आइटम देखें जी, पीछे से ही मैंने आपको ये करवाया था कि n जो था यहाँ पे जिधर भी हमारे पास n होता था ना ग्रुप डेटा में, वो लिखा होता था n डिवाइड बाय समेशन एफ। तो मैंने आपको बोला था कि ये जो n है वो की जगह आप समेशन एफ लिख दिया करें। तो अगर आप कंफ्यूज हो जाते, चूँकि मैं पीछे से ही आपको यही करवाती आई हूँ कि मीन्स के मीडियन ग्रुप जो है वैल्यू ऑफ n बाई 2 आइटम्स, अगर आप कंफ्यूज हो जाते हैं, चूँकि मैंने पीछे से आपको बताया था कि जो n है वो नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ को शो करता है, लेकिन अब जो आप एकदम ही ये चीज़ आ जाएगी कि ये इसको शो करते हैं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। कोई ये शर्त नहीं होती कि आप यहाँ n ही लिखें, आप ये भी लिख सकते हैं वैल्यू ऑफ समेशन f बाई 2 आइटम्स, ठीक है जी। समेशन एफ का जो आंसर है वो हम लिखते हैं ना, तो ये आपकी मर्जी है कि आप समेशन एफ बाई 2 लिखें या n बाई 2 लिखें। ये जो n मैं लिखती हूँ मुझे इसकी आदत पड़ी हुई है, पीछे तो मैंने मीन्स के उनमें समेशन एफ किया हुआ है, तो इसमें इस वजह से ये मीन्स के आपको आप कंफ्यूज हो रहे होंगे। आप इसकी जगह समेशन एफ बाई 2 कर दें, कोई मसला जो है वो नहीं है, ठीक है जी। वैल्यू ऑफ n बाई 2 आइटम, ये जो हमारे पास n है वो समेशन f है, इसका जो है वो 100 है, 100 बाई 2 आइटम्स। वैल्यू ऑफ ये 50 आ जाएगा। आइटम्स आइटम या आइटम्स जो भी है जो। सो हमारे पास मीडियन किधर लाई करेगा, सो मीडियन लाइज इन क्लास। ये भी आपको दिखाया था ये किस तरह फाइंड करते हैं। हमने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखा कि 50 देखें किधर लाई करता है, ये 30 छोटा है, 50 मीन्स के इसमें लाई करता होगा, तो ये इस क्लास में लाई करता है।
So median lies in class 29.5 to 39.5। ठीक है जी। अब हमने क्या करना है, मीडियन का फार्मूला लिखना है। L प्लस H डिवाइडेड बाई F एन डिवाइडेड बाई 2 माइनस C। तो L हमें पता है लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ द मीडियन। अब देखिए L हमारे पास क्या था, ये हमारे पास है लोअर क्लास बाउंड्रीज में कौन सी है, ये 29.5 है। ये जो हमने मीडियन ग्रुप नहीं बनाया इसकी बात हो रही है। 29.5 है हमारे पास। H जो है वो इंटरवल को डिनोट करता है। इसमें वक्फा कितना है, देखिए 39 में से 29.5 जाएंगे 10, 29 से 19.5 जाएंगे 29.5 से, तो वो भी 10। तो हमारे पास जो इंटरवल है वो हमारे पास इधर 10 का है। अब इसी जो हमने मीडियन ग्रुप बनाया है ये वाला जो है, इसमें जो है हमारे पास फ्रीक्वेंसी क्या है, वो 40 है। n/2 आइटम्स जो हैं, या आप समेशन f/2 भी लिख सकते हैं, वो हमने ये निकाला हुआ है, ये वाला 50। और ये जो C जो है, हमने बोला था कि ये जो C कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी, इसमें ये जो हमारे पास मीडियन क्लास या मीडियन ग्रुप होता है उसके ऊपर वाली होती है। तो ये हमारे पास जो है, ये देखें ना, ये हमारे पास 30 होगी। ठीक है जी। आप इसे सिंपली सॉल्व करें, हमारे पास आंसर आ जाएगा। ये 50 था, 50 माइनस 30, ये हमारे पास 20 आ गया। 20 को अगर मल्टीप्लाई बाय 10 करें, 200 डिवाइडेड बाय ये 40, तो ये हमारे पास 5 आ गया। ठीक है जी। मीन्स के 29.5 प्लस 5 प्लस 29.5 विच इज इक्वल टू 34.5। तो जो मीडियन है वो हमारे पास 34.5 आ गया। जो हमारे पास मीन था वो हमारे पास 35 आया, मीडियन 34.5 आ गया। अब हमने मॉड फाइंड करना है 3 मीडियन माइनस 2 मीन। फार्मूला जो है वो लिख देते हैं, मॉड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। ठीक है जी। 3 मीडियन की वैल्यू क्या है, 34.5 माइनस 2 मीन की जो है वो हमारे पास वैल्यू है, मीन की वैल्यू जो है वो हमारे पास है 35। यही है ना। तो हमने वैल्यूज़ को पुट किया, 34.5 ये है, उसको मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे विच इज़ इक्वल टू 103.5 माइनस 35 मल्टीप्लाई बाय 2 विच इज़ इक्वल टू 70। 103.5 माइनस 70 विच इज़ इक्वल टू 33.5। ठीक है जी। अब देखें जी, मॉड की वैल्यू जो है वो हमारे पास 33.5 आ गई, मीडियन हमारे पास 34.5 आ गया, और जो जो था हमारे पास मीन जो था वो हमारे पास आ गया था 35। देखें इसको भी हम इस जो है वो हमारे पास पूछा गया था कि हमने मॉड को यूज़ करना है, मॉड को फाइंड करना है एम्पेरिकल रिलेशन को फाइंड करते हुए, एम्पेरिकल रिलेशन को देखते हुए। तो मीन्स के मॉड में जो है वो मॉड को फाइंड करना था, वो एम्पेरिकल रिलेशन वाला फार्मूला जो है वो लगा के वो हमने फाइंड कर लिया। अब जो है वो लास्ट जो हमारे पास आता है, इसके जो सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चंस हैं वो और सारे इजी हैं। ठीक है। अब इसमें जो है मैंने पीछे आपको जो था कि नंबर्स 2 गिवन थे, उससे हमने अर्थमेटिक मीन, जियोमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन निकालना सीखा था। उसके अलावा हमने देखा था कि अगर 2 नंबर्स या जो अर्थमेटिक मीन और जियोमेट्रिक मीन का जो है वो हमें आंसर दिया गया हो, और हार्मोनिक मीन हम किस तरह फाइंड कर सकते हैं, या 2 दिए हुए, कोई भी 2 दिए हुए अर्थमेटिक मीनों से किस तरह फाइंड कर सकते हैं, जियोमेट्रिक मीन किस तरह कर सकते हैं, वो किया था। लेकिन अब वो नंबर्स कौन से थे वो नहीं हमने किया था, इस वजह से हम करा रहे हैं।
तो फाइंड द नंबर्स हुज अर्थमेटिक मीन इज़ 12.5, जिसका अर्थमेटिक मीन जो है वो 12.5 हो, और उसका जो जियोमेट्रिक मीन जो है वो उसका जो अर्थमेटिक मीन है, हमने वो नंबर फाइंड करने हैं जिनका जो अर्थमेटिक मीन जो है वो हमारे पास 12.5 आया है, और जो जियोमेट्रिक मीन है वो 10 आया है। ठीक है जी, हमने अब वो नंबर फाइंड करने हैं। देखें जी, अर्थमेटिक मीन को जो है हम करते हैं कि लेट x1 x2 कर देते हैं, चूँकि हम पीछे से x1 x2 ही करते आए हैं। x2 आर टू नंबर्स, तो ये दो नंबर्स हैं। तो जो x बार है अर्थमेटिक मीन जो है वो है x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2। अब जो x बार है, देखें जी, x बार जो अर्थमेटिक मीन है ना वो 12.5 दिया, यही बात है। ये हमें 12.5 दिया ने x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, तो ये डिवाइड हो रहा है, यहाँ इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, सॉरी मल्टीप्लाई किया ही नहीं है, ठीक है जी। तो हमने क्या किया, 12.5 मल्टीप्लाई बाई 2 विच इज़ इक्वल टू 25, तो ये हमारे पास 25 आ गया x1 प्लस x2। देखें जी, पहले तो हमने क्या किया था, हमने वो नंबर्स से हमने थर्ड वैल्यू मीन की फाइंड करनी थी। मीन्स कोई भी वो मीन हो सकता था, जियोमेट्रिक मीन हो सकता था, हार्मोनिक मीन हो सकता था, कोई भी होता। तो इस बार हमारे पास क्या है, इस बार सिचुएशन अलग है। चूँकि हमने ये नंबर्स फाइंड करने हैं ना, हम एक किसी को क्या करेंगे कि इस वे में लिखेंगे कि एक से दूसरे में पुट करके हम आंसर ले आएँ। मैं क्या करती हूँ, क्योंकि मुझे इन दोनों की में से वैल्यूज़ निकालनी पड़ेंगी, तो एक किसी को इस तरफ ले आऊँगी कि ताकि मैं आसानी से वो वैल्यूज़ निकाल सकूँ। फर्स्ट करते हैं, मैं क्या करती हूँ, 25 एज इट इज़, ये इधर प्लस हो रहा है, इधर माइनस हो जाएगा x2, तो ये जो है ऐसे कर लें, या फिर 25 माइनस x2 करके इज इक्वल टू x1। आप जिस तरह लिखना चाहें आपकी मर्ज़ी है, ये इस पर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होंगी। मैंने इसे इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। उसके बाद मैंने क्या किया, ये तो हमने अर्थमेटिक मीन का लिखा ना, इसी तरह जियोमेट्रिक मीन का आप लिखें। ठीक है जी, जियोमेट्रिक मीन जो था इसी तरह होगा कि x1 x2 और इसकी पावर 1/2, उसी तरह हमने दो नंबर्स किए थे। अब जियोमेट्रिक मीन की जो वैल्यू है वो हमें गिवन है, वो हमें दी हुई है ने 10। ठीक है जी, ये हमें 10 दी हुई है, x1 x2 जो है 1/2। अब देखें, मुझे ये नंबर्स फाइंड करने, ठीक है, वो नंबर फाइंड करने के लिए मुझे ये जो इनकी पावर वगैरह है वो नहीं चाहिए। क्या मैं इस पावर को किस तरह ख़त्म कर सकती हूँ, अगर मैं इसका स्क्वायर ले लूँ, मीन्स के अगर पावर जब इसकी 2 होगी इससे कैंसिल हो जाएगी, और हमारे पास जो है ये नंबर्स जो हैं वो सिंपल हो जाएंगे। मैं क्या करती हूँ, टेकिंग स्क्वायर, रूट नहीं लेना, स्क्वायर लेना है। ठीक है जी, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, 10 का स्क्वायर लिया, x1 x2 1/2, और इसका भी हमने स्क्वायर लिया। अब ये क्या हुआ, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, और 10 का स्क्वायर 100 होता है, x1 x2 ये हमारे पास आ गया। अब हम इन नंबर्स को फाइंड किस तरह कर सकते हैं, देखें जी, मैंने लिखा था कि x2 की जो वैल्यू है वो 25 माइनस x1 है, तो अगर मैं x2 की जगह वो वैल्यू पुट कर दूं तो हमारे पास क्या ये सॉल्व करते हुए इजी रहेगा। हम क्या करते हैं, इसे 2 का नाम दे देते हैं, पुट द वैल्यूज, बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ x2 इन इक्वेशन 2 वी गेट। ठीक है जी, अब हमारे पास क्या हो जाएगा कि हम x2 की वैल्यू जो है वो x जो है इधर पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 2 में, x1 एज इट इज़, x2 की वैल्यू जो है वो हमारे पास थी 25 माइनस x1, यही बात है। तो हमने इधर पुट कर दी 25 माइनस x1, 100 एज इट इज़। अब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 25x1, और ये माइनस x1 जब मल्टीप्लाई होंगे तो x1 का स्क्वायर। ठीक है जी, अब हमारे पास क्या है,
कि ये हमारे पास इस तरह बन गया, तो हम क्या करेंगे अब इससे आगे? हम इसको एक तरतीब से लिख देते हैं। ये इधर माइनस हो रहा है, हम इसे इधर लेके आते हैं। x1 का स्क्वायर ये भी इधर ले आते हैं, चेंजिंग कर देते हैं ना, 25x1। x1 का स्क्वायर माइनस 25x1, ये प्लस 100 इधर ही रहने देते हैं, इज इक्वल टू 0। यही बात है। ठीक है जी, हमने क्या किया, इसे समझने की कोशिश करें। ये हमारे पास 100 था, इसे हमने नहीं छेड़ा। मैंने क्या किया, मैंने इस तरतीब से लिख दिया ए स्क्वायर माइनस मीन्स के इस तरह आप समझ रहे हैं। तो हमने क्या किया, अब हमने इसके फैक्टर्स बनाने हैं। अब हम देखते हैं कि इसके क्या फैक्टर्स बनते हैं, मींस कि हम इसको किस तरह सॉल्व कर सकते हैं। हमने फैक्टर्स बनाना जो है वो सीखा हुआ है। अगर मैं इसके जो है वो फैक्टर बनाऊँ 20 और 5 बना दूँ, तो मींस कि इजीली जो है वो 5 20s और 100 होता है। ये इजीली हमारे पास वैल्यूज़ जो हैं वो निकल आएंगी। मैं एक लिख देती हूँ 20x1 माइनस 5x1 प्लस 100 इज इक्वल टू 0। अब x1 जो है वो इसमें से कॉमन हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा x1 माइनस 20 माइनस 5 एज इट इज़ x1, ये प्लस था, ये माइनस हो जाएगा, माइनस 5 2 10 और ये हमारे पास 20 आ गया, इज इक्वल टू 0। x1 माइनस 20 x1 माइनस 5 इज इक्वल टू 0, x1 माइनस 20 इज इक्वल टू 0, x1 माइनस 5 इज इक्वल टू 0। x1 की वैल्यू जो है एक 20 आ गई और एक x1 की वैल्यू 5 आ गई। मीन्स कि हमारे पास दो x1 की वैल्यूज़ आ रही हैं। अब आपकी मर्ज़ी है, कोई भी वैल्यू जो है वो आप x1 की जो है वो x2 में डाल के पुट कर लें। बेशक आप दोनों ही कर लें, कोई इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो पहले मैं इसको डाल के देखती हूँ। तो बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ x1 इन इक्वेशन, अब इसको किस में पुट करना है? x1 की वैल्यू को हम किधर पुट करें? इधर ही पुट कर देते हैं इन इक्वेशन 1। वी गेट, हमें क्या मिलेगा, 25 माइनस x1 मीन्स के 25 माइनस 20 इज इक्वल टू x2। तो ये हमारे पास आ जाएगा 5x2। और अगर अब इसकी जगह 25 माइनस 20 की जगह हम 5 पुट कर दें, तो ये हमारे पास आ जाएगा 20x2। तो आपको क्या समझ आई कि देखें जी, x1 की वैल्यू 20, x1 की वैल्यू 5 भी है, 20 भी है। जब 20 पुट करेंगे तो x2 की वैल्यू 5 आएगी, जब 5 पुट करेंगे तो 20 आएगी। मीन्स ये एक दूसरे के जो है वो क्या कहते हैं उसे, उल्ट रेसिप्रोकल कुछ भी बोल सकते हैं ये हैं। तो मीन्स एक से दूसरे की वैल्यू हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये जो दो नंबर्स हैं वो 5 20 हैं या 25 हैं, इनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सो द टू नंबर्स आर 20 एंड 5। ठीक है, तो वो जो दो नंबर है 20 एंड 5 हैं। अब हमें क्वेश्चन में बोला गया था कि आपने क्या करना है, हमने वो दो नंबर फाइंड करने हैं जिनका जो अर्थमेटिक मीन है वो 12.5 आए और जियोमेट्रिक मीन जो है वो 10 आए। अब मैंने ये अगर देखना है कि वाकई जो मैंने जो नंबर्स निकाले हैं उनका जो अर्थमेटिक मीन है वो 10 आता है और जो अर्थमेटिक मीन है वो 12.5 आता है और जियोमेट्रिक मीन जो है वो 10 आता है। उसके लिए अगर मैं इधर ही, बेशक आप इधर ही चेक कर लें या फिर आप जो है वो रफ पे ही सॉल्व कर लें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो हमारे पास अर्थमेटिक मीन का फार्मूला था x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 और जियोमेट्रिक मीन का फार्मूला था x1 x2 1/2। अर्थमेटिक मीन में देखें एक 20 एक 5 थी, मैंने यही बोला था एक पहले 20 कर दें, सेकंड जो है वो कर दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 20 और 5 1/2 ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। देखें अगर इनका जो किया जाए
20 + 5 25, 25 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हमारे पास आ गया ना 12.5। तो ये हमारे पास 12.5 आ गया, और जो सेकंड है वो हमारे पास क्या है 20 × 5, तो ये हमारे पास 100 आ गया। अब ये जो 100 है, आप देखें ये इसकी जो है ये इस फॉर्म में हम देख सकते हैं ना, स्क्वायर की फॉर्म है। स्क्वायर 100 जो है, तो ये हमारे पास 10 आ जाएगा। तो इस तरह से हमने चेकिंग वगैरह कर ली। तो अर्थमेटिक मीन जो है वो 12.5 के ही इक्वल है, और जो जियोमेट्रिक मीन है वो 10 के इक्वल है। इट मीन्स जो हमने दो नंबर निकाले हैं वो हमारे करेक्ट हैं। तो आज हमने ये देखा कि इम्पेरिकल रिलेशन मीन, मीडियन एंड मॉड के दरमियान किस तरह हमने मॉड का एक फार्मूला याद रखना है। 3 मीडियन -2 मीन, इसका फ़ायदा ये होगा कि अगर हमें कोई दो वैल्यूज़ दी हुई हैं, मीन्स कोई भी मीन मीडियन दिया हो, मीन मॉड दिया हुआ, मीडियन मॉड दिया हो, तो उससे तीसरी हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। या फिर आपको क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि आपने इसका इम्पेरिकल रिलेशन फाइंड करना है, वो आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा जो है वो सेल्फ असेसमेंट का जो क्वेश्चन नंबर 9 है, वो हमने देखा कि हमें दो नंबर्स जो हैं वो फाइंड करने थे, वो हमने फाइंड किए। तो इस तरह से जो हमारे पास चैप्टर नंबर 5 है वो हमारे पास कंप्लीट हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह से। और इसके बाद जो है हम जो है वो चैप्टर नंबर 6 जो है वो स्टार्ट करेंगे। आपने ये साथ साथ प्रैक्टिस करनी है। आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतने ही आपके जो हैं वो कॉन्सेप्ट्स जो हैं क्लियर होंगे। और मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाहु खैरन।